तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 9। मामा क्या कर रही हैं आप? वो किचन में आते बोली, जहाँ साइका कुछ बना रही थी। खाना बना रही हूँ, वो मसरूफ़ से बोली। जैक्सन आया हुआ है, नेल्सन के साथ है। मामा के बताने पर वो चौंकी। क्यों, खैरियत है? इस टाइम तो जॉन उसे अकेले बाहर नहीं निकलने देता। कॉल आई थी जॉन की, कह रहा था कि इसे और जैक को किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो जैक्सन को हमारी तरफ छोड़ दे क्या? मैंने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? उनका अपना घर है, 100 बार आए। जी, मैं जैक्सन को मिल लूँ। वो मुस्कुराहट दबाते किचन से निकली। जैक्सन के बच्चे, अब देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। कॉलेज में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ जानी होता है। घर में जाने के साथ जैक होता है। अब क्या करोगे बच्चों? नेल्सन के कमरे में जाने से पहले वो अपने कमरे में गई थी। जब कमरे से बाहर निकली तो मुट्ठी में कुछ दबाया हुआ था। क्या, ये तो बाद में पता चल जाना था। हेलो जैक्सन, तुम आए और मुझे बताया भी नहीं। वो नेल्सन के कमरे में आते बोली तो जैक्सन ने हल्क तर्क किया। वो मुझे लगा तुम पढ़ रही होगी, वो हकलाते बोला। अचानक तौकी की नज़र फर्श पर पड़े कुशन की तरफ गई। अचानक ही तौकी ने गिरने का बहाना किया और सीधा जैक्सन के कंधे से टकराई थी। सॉरी जैक्सन, नेल्सन कितनी बार मना किया है, कुशन ऊपर रखा करो। पहले जैसी बाद में नेल्सन को डांटते बोली। इट्स ओके, तुम ठीक हो, लगी तो नहीं? जैक्सन को फिक्र हुई। हाँ ठीक हूँ। अच्छा नीचे आ जाओ, खाना लग गया है। वो बोलते चली गई। जैक्सन को अजीब तो लगा लेकिन फिर इग्नोर कर गया। वो दोनों बैंक गए हुए थे फीस जमा करवाने, इसलिए जैक्सन को वो साइका आंटी के पास छोड़ गए थे। वो दोनों साइका के घर पहुंचे तो डिनर रेडी था। आ जाओ, मैं तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। साइका ने दोनों को आते देखा तो कहा, आंटी हम खाना ले आए थे वापसी पर, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया? जान ने कहा तो साइका राव खामोश हो गई। जैसा तुम लोगों को मुनासिब लगे, वो कहती किचन में चली गई जबकि जान और जैक ने एक दूसरे को देखा। शायद नहीं, यकीनन वो अपनी बात से उनको हर्ट कर चुके थे। वो दोनों भी किचन में ही चले आए थे। आंटी, क्या आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है? अगर ऐसा है तो सॉरी, जैक ने कहा, लेकिन जान खामोश खड़ा रहा। बुरा नहीं लगा, बस अपनी हैसियत पता चल गई है। मैंने आज तक कोई औलाद ऐसी नहीं देखी जो माँ को तकल्लुफ़ भरे जुमले बोले, ख़ास तौर पर खाने के मामले में। मैंने तो तुम तीनों को दिल से बेटा माना है, लेकिन शायद तुम लोग मुझे माँ के रूप में कबूल नहीं कर पा रहे, या फिर मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई होगी जो तुम ऐसे बोल रहे हो। साइका ने कहा तो जान ने तड़प कर इन्हें देखा। वो फ़ौरन आगे बढ़कर उनके गले लग गया था। ऐसा मत बोले आंटी, आपसे मिलकर ही तो जाने कि माँ कैसी होती है, क्या होती है। हम आप ही को तो माँ मानते हैं। आप सबसे मिलकर ही तो हमें इतने अच्छे रिश्ते मिले हैं। रॉजर अंकल हमसे बाप की तरह ही प्यार करते हैं, और नेल्सन हमारा छोटा प्रिंस, तौकी की सूरत में इतनी अच्छी दोस्त। अगर आपको हमारा ऐसा कहना बुरा लगा है तो हम माफ़ी मांगते हैं। जान ने अलग होते उनके हाथ चूमते, फिर उनको अकीदत से आंखों से लगाते कहा, अगर वाकई ऐसा है तो आज के बाद से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारे साथ ही करोगे तुम तीनों। बोलो मंजूर? किचन के दरवाजे पर खड़े राजा राव ने कहा तो तीनों ने मुड़कर इन्हें देखा। साइका बेगम मुस्कुरा दी थी। जो आपका हुक्म अंकल, जान ने बिना देरी के कहा था। चाहो तो यहाँ शिफ्ट नहीं आंटी, उसके लिए माजरत। साइका जो उनको अपने घर शिफ्ट होने का कहना चाहती थी, जान ने उनकी बात समझते फ़ौरन इनकार कर दिया था। मैं आप लोगों के प्यार और खलूस की कदर करता हूँ, लेकिन यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता।
जैसे तुम्हारी मर्जी, हम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जाकर मैं खाना लगाती हूँ। साइका ने प्यार से इसका गाल थपथपाते कहा तो वो तीनों मुस्कुराते हुए किचन से चले गए। बाबा, तौकी ने राजा राव को मुतवज्जा किया जो जॉनसन से कोई बात कर रहे थे। सभी एक साथ बैठे खाना खा रहे थे। जी बच्चे, घर कहाँ तक पहुँचा? आप हमें कब विज़िट करवाएंगे? बस थोड़ा सा काम रहता है, बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम सब जाएंगे विज़िट करने। इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग तुम खुद देख लेना, जो तुम्हें पसंद है वैसा ही कर देंगे। वो मुस्कुराते हुए बेटी को देखते बोले, थैंक यू बाबा, लेकिन मेरा रूम आपने मेरी मर्ज़ी का ही बनवाया है ना? जी मैडम, आपके ऑर्डर के मुताबिक ही बनवाया है। तुम्हारा रूम ज़ेरे ज़मीन पोर्शन में ही बनवाया है और टेरेस पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी तुम्हारे रूम में लगवाई गई हैं। तुम अपने रूम से सीढ़ियाँ चढ़कर टेरेस पर जा सकती हो। तुम्हारे रूम के टेरेस पर एक छोटा पेट हाउस भी बनवा दिया है और बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी आपके रूम में रखवा चुका हूँ। और कुछ? ओह थैंक यू सो मच बाबा, आप दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे बाबा हैं। आई लव यू। उठकर पीछे से उनके गले में बाहें डालकर उनकी गाल पर बोसा देते बोली तो सब मुस्कुरा दिए। तुम अलग से भी पेट हाउस बनवा सकती थी, मतलब कमरे के टेरेस पर ही क्यों बनवाया? जैक ने पूछा तो वो मुस्कुरा दी। लियो बचपन से ही मेरे साथ है। मामा को तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनका बस चले तो उसे अभी दुनिया से गायब कर दें। लेकिन मुझे उससे बहुत प्यार है, मैंने कभी भी उसको खुद से अलग नहीं किया, इसलिए उसका कमरा अपने कमरे में बनवाया है। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठते बोली, लेकिन सुनता तो तुम्हारी एक भी नहीं है वो। जान का इशारा उस दिन वाले वाक़ये की तरफ था जब वो बिल्ली के पीछे पड़ गया था और तौकी के रोकने के बावजूद भी नहीं रुका था। बच्चा है, समझ जाएगा, तौकी ने लापरवाही से कहा। पता नहीं मेरी बेटी को उस कुत्ते के बच्चे में नज़र क्या आता है। अंग्रेज़ों के मुल्क में रह रहकर इसका दिमाग भी ख़राब हो गया है। उसे अपने साथ सुला लेती है, कभी कभी उसको चूम लेती है, उसके गोद में बिठा लेती है ये, और मेरे समझाने पर बात को हवा में उड़ा देती है। जाले उस पर किसी बात को असर हो जाए। इतने गंदे जरासीम होते हैं उनके, लेकिन तौकी रॉय को कौन समझाए। साइको को एक बार फिर से भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। मामा, नॉट अगेन यार। बाबा, पहले माँ फिर बाप को मासूमियत से देखते बोली, क्योंकि वही थे जो इसे हर डांट से बचा सकते थे। बेगम, आप टेंशन ना लें, वैक्सीन होती है उनकी। मुझे भी मेरी बेटी की तबीयत का एहसास है, आप परेशान ना हों। आप भला कब बर्दाश्त कर सकते हैं मेरा कुछ भी कहना आपकी बेटी को? राजा राव की बात सुनकर वो नाराज़ होते बोली, आप छोड़ें इन सबको, मैं हूं ना आपके साथ, बना लेने दें इनको अपनी टीम, लेकिन मेरी टीम हमेशा आपके साथ होगी। जान ने इनके कंधे पर हाथ रखते कहा। मैं भी जान भाई की टीम में हूँगा, यानी मैं भी साइका आंटी की टीम में हूँ, जैक्सन ने कहा तो साइका ने जताती नज़रों से राजा राय और तौकी को देखा। तुम दोनों भी बता दो किसका साथ देना है। वो नेल्सन और जैक को घूरते बोली, मैं मामा की टीम में हूँ। नेल्सन फ़ौरन उठकर जान की गोद में जा बैठा तो जॉनसन ने इसका सर चूमते तौकी को ब्रो उठाते देखा तो वो हूँ करते मुंह फेर गई। ठीक है, आपको तौकी से शिकायत नहीं बल्कि शिकायत है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं उसी की टीम में हूँ, जैक ने कहा तो तौकी मुस्कुरा दी, जबकि जॉनसन को पूरी तरह नज़रअंदाज किया उसने, जो उसे ही देख रहा था। लो जी, बन गई टीम्स, हमारी टीम सब पर भारी होगी, देख लेना आप लोग। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तौकी ने कहा तो जान ने लुकमा दिया जो तौकी को अंदर तक सुलगा गया। ये ख्याल हकीकत बनाकर दिखाएंगे हम, क्यों जैक बाबा? वो पहले जान फिर जैक और बाबा से बोली, बिल्कुल, ये 4 लोग हो गए हैं तो क्या कोई एटम बम बना लेंगे? अगर ऐसा है तो हम भी तोप बनाएंगे, राजा राव ने कहा तो वो गर्दन अकड़ा गई। इसी तरह हंसते हंसाते वो लोग डिनर कर रहे थे। वो डिनर करके वापस आए तो जैक तो फ़ौरन सोने चला गया था, जबकि जैक्सन भी नींद से झूल रहा था तो जान ने उसे भी सोने भेज दिया था।
जबकि जानसर को कॉलेज का कुछ काम करना था, इसलिए वो वहीं लाउंज में बैठकर अपना काम करने लगा था। उसे बैठे अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब जैक्सन के रूम से चीखने की आवाज़ आई। वो किताबें वहीं फेंकते उसके रूम की तरफ भागा था, जबकि जैक जो बेड पर आड़ा तिरछा लेटा था फौरन चीख सुनकर वो भी बाहर भागा था। क्या हुआ? वो दोनों अंदर आते एक साथ बोले, जबकि जैक्सन बस रो देने को था। जान भैया, जान भैया कुर्बान, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? चीखे क्यों थे? वो की सांस में बोला, मेरे बाल, तौकी ने मेरे बाल ख़राब कर दिए। वो सर पर हाथ रखते बोला, जहाँ बाल बिल्कुल अकड़ चुके थे। असल में तौकी ने नेल्सन के रूम में उसके सर पर ग्लू गिरा दी थी जब वो उसके ऊपर गिरी थी। क्या मतलब? जान ने उसके बाल देखे जो बहुत ही ख़राब हो गए थे। जब मैं नेल्सन के कमरे में था तो वो मुझसे मिलने उसके रूम में आई थी। फिर वो कुशन से अटक के गिरी थी मेरे ऊपर, शायद तभी गिरा दी थी। अब ये कैसे ठीक होंगे भैया? जैक को तो हंसी आ रही थी, जबकि जान का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। जैक ने जान को देखा तो संजीदा हुआ। देखो जान, गलती जैक्सन की भी थी। तौकी ने भी मजाक किया है, दोस्तों में इतना तो चलता है, प्लीज़ रिलैक्स। मजाक? सीरियसली जैक, ये इतना गंदा मजाक? तुम जानते हो ना जैक्सन को अपने बाल कितने पसंद है, वो कितनी केयर करते हैं अपने बालों की। और अब जब तक ये कटेंगे नहीं ठीक नहीं होंगे। वो कोई छोटी बच्ची है क्या? और इसकी वजह से मेरा भाई रोया है, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी चहेती को कुछ ना कहूँ। जान ने आज दूसरी मर्तबा तौकी को जैक की चहेती बोला था, जो जैक को समझ नहीं आया था। जान, मैं बात करूँगा उससे। प्लीज़ तुम उससे कुछ मत कहना, वो बहुत सेंसिटिव लड़की है। और मत भूलो वो दोस्त है हमारी, ज़बरदस्ती की दोस्त। और जो मेरे भाइयों को तकलीफ़ पहुंचाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ तुम्हारे बाल सेट करूं। वो पहले जैक और बाद में जैक्सन से बोला जो रो रहा था। सच में इसे अपने बाल बहुत पसंद थे, लेकिन तौकी की वजह से उसके सारे बाल काटने पड़े थे। जबकि जैक परेशान हो गया था। वो जान के गुस्से से अच्छे से वाकिफ़ था। अब तौकी को उसके गुस्से से कौन बचाता? तौकी का हंस हंस कर बुरा हाल था, जबकि नेल्सन अफसोस से अपनी बहन को देख रहा था। आपने अच्छा नहीं किया। जैक्सन भाई तो इतने अच्छे हैं और आपने उनके बाल ख़राब कर दिए। उनके बाल कितने अच्छे थे, आपकी वजह से उनको काटने पड़े। ओए चुप, आया बड़ा जैक्सन का चमचा। मैं ज़रा देखा हूँ वो लग कैसा रहा है। असल में नेल्सन ने आज सुबह जैक्सन को देखा था, जिसके बाल एक इंच इतने ही थे सर पर। नेल्सन ने पूछा तो जैक्सन ने सब बता दिया, और अब वो तौकी को भी बता चुका था, जिसका हंस हंसकर बुरा हाल था। और अब वो जैक्सन से मिलने जा चुकी थी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती, किसी ने पहले ही उसे बाजू से पकड़कर पीछे खींचा था और उसे साइड पर ले आया था। पागल हो गई हो क्या? अंदर क्यों जा रही हो? कोई ज़रूरत नहीं है अंदर जाने की, जैक ने कहा तो उसने नासमझी से उसे देखा। अंदर क्या सिर्फ पागल जा सकते हैं? वो दरवाजे की तरफ इशारा करते बोली। बको मत, जैक ने उसे झिड़का। मुझे क्यों मना किया अंदर जाने से? फिर वो इसलिए क्योंकि अंदर जो बैठा है ना कच्चा चबा जाएगा तुम्हें। लेकिन मैंने क्या किया है? इतनी मासूम मत बनो जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ ना। वैसे बहुत गलत किया तुमने जैक्सन के साथ। मुझे भी दुख हुआ, उसके इतने अच्छे बाल थे। खैर, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि दोस्ती में ये सब चलता रहता है। लेकिन तुम्हें जान का पता है और वो बहुत गुस्सा भी है तुम पर। जैक के बताने पर भी तौकी ने कोई असर नहीं लिया था। मुझे इतना यकीन है कि वो इंसान नहीं खाता, और मुझे तो वो खा भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत बदमज़ा गोश्त होगा मेरा। अब क्या तुम लोगों से मिलने पर भी पाबंदी लगा देगा वो? हो सकता है, जैक कंधे उचकाते बोला। एवं हो सकता है, कुछ नहीं कहता। हाँ गुस्सा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, थप्पड़ मार देगा।
बड़ी सख्त जानूँ कुछ नहीं होने वाला मुझे उसके थप्पड़ से, लेकिन मुझे जैक्सन को देखने के गंजा होकर वो कैसा लगता है। वो हंसते बोली तो जैक ने नफ़ी में सर हिलाया। मतलब इस बंदी को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। मुझे हालात की संगीनी का पता आ रहा था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। भाड़ में जाओ तुम तौकीर आओ, अगर वो कह दे तो मुझे कुछ मत कहना और ना रोते हुए मेरे पास आना। मैंने तुम्हारी बहती नाक कोई नहीं साफ़ करनी, मैं पहले बता रहा हूँ। जैक इनकार करते बोला तो उसे खूनखार नज़रों से देखते वहाँ से चली गई, क्योंकि जैक्सन को तो उसने लाजमी देखना था। पहले जैक तो खड़ा रहा, लेकिन फिर तौकी की फ़िक्र में वो भी अंदर चला गया था। बकौल जान के वो उसकी चहेती थी।